माफिया ब्रदर्स की हत्या के आज 40 दिन पूरे। माफिया फैमिली को लेकर एसटीएफ अलर्ट। तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन आ सकती है चकिया। अशरफ की पत्नी जैनब ने भी आज चकिया आ सकती है और अतीक और अशरफ की कब्र पर फूल चढ़ाने आएंगे परिजन। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। इस्लाम धर्म के मुताबिक 40वें दिन कब्र पर चढ़ाए जाते हैं फूल। परिवार के सदस्य और करीबी कब्र पर फूल चढ़ाते हैं। मृतक के घर पर धार्मिक पाठ का आयोजन भी होता है। तो माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता से जुड़ी यह खबर सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि आज शाइस्ता चकिया आ सकती है और साथ ही अशरफ की कब्र पर फूल चढ़ाने उसकी पत्नी जैनब भी पहुंच सकती है, जिसको लेकर एसटीएफ अलर्ट पर है। बता दें, माफिया ब्रदर्स की हत्या के 40 दिन हो गए हैं और 40वें दिन घर के परिजन कब्र पर फूल चढ़ाने आते हैं और फातिहा पढ़ते हैं। इस मौके पर दान और भंडारा भी होता है। तो ये आशंका जताई जा रही है कि शाइस्ता और जैनब, जो कि अतीक और अशरफ की पत्नियां हैं, वो आज इस दौरान आ सकती हैं और अतीक और अशरफ की कब्रों पर फूल चढ़ाने के लिए आ सकती हैं उनकी पत्नी। तो अतीक अहमद और अशरफ का 40वां आज है। आज उनकी हत्या को 40 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद 40वें में फूल चढ़ाने के लिए आ सकती हैं उनकी पत्नियां। तो शाइस्ता और जैनब, जो कि फरार है लगातार, और पुलिस उनकी तलाश में है। शाइस्ता के ऊपर इनाम भी घोषित किया गया है, माफिया की श्रेणी में उसको रखा गया है और ऐसे में आज अगर वो पहुंचती है और पुलिस उसको गिरफ्तार भी कर सकती है। तो मानवेंद्र हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। आज अतीक और अशरफ का 40वां है और 40वें में फूल चढ़ाने का जो रिवाज है, ऐसे में उनकी पत्नियां भी आ सकती हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। जी बिल्कुल, इस्लामी रवायतों के मुताबिक 40वें के रोज जो परिवार के लोग हैं, करीबी लोग हैं, वो कब्र पर पहुंचते हैं, फूल चढ़ाते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। आप सामने देखें तो अतीक और अशरफ की कब्र है और पीछे बेटे असद की भी कब्र है और ये आशंका है कि शाइस्ता और जैनब यहाँ पर कभी भी आ सकती हैं और फूल चढ़ा सकती हैं। लेकिन जिस तरह से हत्या के बाद भी इस बात के कयास लगाए गए थे कि जैनब और शाइस्ता पहुंचेंगी, लेकिन पुलिस की घेराबंदी देख करके दोनों यहाँ पर नहीं आई थी और उसके बाद जो है वहां से ये भी बताया जाता है कि कहीं पास में पहुंचकर लौट गई थी। लेकिन अगर आप देखें तो पीछे असद की भी कब्र है और ये अतीक अहमद, उसी अतीक अहमद की कब्र है जिनके 5 बेटे हैं, जिसमें से 2 जेल में बंद हैं और 2 बालसुदा गृह में। एक असद का एनकाउंटर हो चुका है। तमाम जो रिश्तेदार हैं वो फरार है। पत्नी जो है उस पर आरोप है। जो भाई की पत्नी है, अशरफ की पत्नी है, उस पर भी पुलिस उसको भी सरगर्मी से तलाश कर रही है। अतीक अहमद एक बार के सांसद और 5 बार विधायक रहे थे और तमाम दुनिया के लोग कह सकते हैं कि अतीक अहमद के घर पर दरबार में पहुंचते थे, भीड़ जुटती थी। लेकिन आज कब्र पर कोई 2 फूल चढ़ाने वाला यहाँ पर मौजूद नहीं। अगर आप देखें तो पूरा कब्रिस्तान सन्नाटा दिखाई दे रहा है और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा भी है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ताके घर दिया न बाती। तो कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। कोई 2 फूल चढ़ाने के लिए अतीक अहमद की कब्र पर मौजूद नहीं है। कह सकते हैं कि वीरान है ये कब्रें और यहाँ पर पूरा कब्रिस्तान अगर आप देखें तो कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है आसपास। और जिस तरह से इस बात की आशंका है, सिर्फ आशंका है कि शाइस्ता और जैनब यहाँ पर आ सकती हैं, लेकिन शाइस्ता और जैनब की अभी तक कोई यहाँ पर खबर नहीं है। और जिस तरह से इंटेलिजेंस के LIU के लोग यहाँ पर आसपास सादे ड्रेस में तैनात किए गए हैं ताकि अगर दोनों में से कोई पहुंचता है तो उनको गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि शाइस्ता पर 50,000 रुपए का इनाम है। शाइस्ता को हिस्ट्री सीटर बनाने की तैयारी है। 6 मुकदमे हैं और कह सकते हैं कि जैनब की भी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। आयशा नूरी जो अतीक अहमद की बहन है, उसकी भी तलाश पुलिस वाले कर रहे हैं, पुलिस और STF की टीमें कर रहे हैं। तो ऐसे में सख्त पहरा है कब्रिस्तान के चारों तरफ। अब देखना ये होगा कि आज 40वें के दिन भी कोई परिवार का, कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला यहाँ पर पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। और जो इस्लाम की रवायत है उसके मुताबिक 40वें के रोज के दिन जो घर के लोग होते हैं, करीबी लोग हैं, वो कब्र पर फूल चढ़ाने आते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई 2 फूल चढ़ाने वाला नहीं मौजूद है। फातिहा पढ़ा जाता है, कोई फातिहा पढ़ने वाला मौजूद नहीं है। इसके अलावा जो गरीब होते हैं और जो मुफलिस होते हैं उनको खाना खिलाया जाता है घर बुला करके। जिस तरह से हिंदू धर्म में भी परंपरा है कि 13वें दिन ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है, उसी तरह से इस्लाम में भी गरीब लोगों को भोजन कराया जाता है और उनको दान पुण्य भी किया जाता है। बावजूद इसके अगर आप देखें तो घर पे भी सन्नाटा पसरा है
और यहाँ जी। कब्रिस्तान में भी वही स्थिति है। कोई जी। यहाँ पर दूर दूर ठीक है मानवेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। और माफिया की हत्या के 40 दिन पूरे हो गए, लेकिन उसकी कब्र पर इस वक्त कोई भी नजर नहीं आ रहा है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से माफिया की बहन की अर्जी पर सुनवाई आज। आयशा नूरी की सरेंडर अर्जी पर होगी सुनवाई। तो दोपहर 2 बजे प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में होगी सुनवाई। मामले में आज आ सकता है अदालत का फैसला। तो मेरठ में आयशा नूरी के घर पर ठहरा हुआ था बमबाज गुड्डो मुस्लिम। आयशा नूरी का पति पहले से ही जेल में बंद है, जो कि डॉक्टर भी था। और मानवेंद्र हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे। सीजेएम कोर्ट आज इस मामले में फैसला सुना सकता है। जी बिल्कुल, पिछली डेट पर पुलिस ने अपनी रिपोर्ट जो आख्या मांगी थी, पुलिस ने सीजेएम कोर्ट ने जो धूमनगंज थाने की पुलिस से आख्या मांगी थी, वो आख्या धूमनगंज पुलिस की तरफ से कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि आयशा नूरी जो है वो फरार है और उसके ऊपर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। और पुलिस की तरफ से अपनी पूरी जो आख्या है वो कोर्ट में दाखिल कर दी गई थी। तो आज कोर्ट निर्णय ले सकता है सरेंडर एप्लीकेशन पर आयशा नूरी के, और आयशा नूरी भी सरेंडर कर सकती है, इस बात की भी संभावना है, क्योंकि लगातार दबाव बढ़ा हुआ है और सरेंडर अर्जी भी दाखिल की गई है। और कोर्ट अगर कोई फैसला लेता है तो आयशा नूरी